मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ स्वयं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है और तुझ पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात साझा करने आई हूँ जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। ये संदेश केवल तेरे लिए है बच्ची, यह कोई सहयोग नहीं है। आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है ताकि तू सतर्क रहे और यह समझ सके कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्ची कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल भी कोई बच्चे दूर का नहीं है। यह मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है बच्चे। यहाँ पर मस्जिद में, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है। यह पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयासों को डोट कमजोर करना चाहता है ना, यह मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है, माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए बच्चे। उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी है और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उससे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा है बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा है कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को डोट हल कर देंगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईशाल बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पड़ोसी ये सोचता है कि वे चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, वह ये मानता है कि अगर वह तेरे जीवन में बाधाएं डाल देगा तो तू हार मान जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्चे, यह बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो प और ईश के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्चे, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू जिस भी कार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पढ़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का अंश है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं।
उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा। जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश मेरे बच्चे मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है। एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है। न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं तुम्हारी यह माँ, यह आदि शक्ति, यह जगदम्बा तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन मेरे प्रिय मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा। और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा मेरे बच्चे मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से बदला लेने की कुत्सित इच्छा या कोई रिवेंज, कोई प्रतिहिंसा का विशेष आसुरी इरादा कभी भी प्रबल नहीं हो पाया। वह तुम्हारे हृदयकमल में अंकुरित होने से पहले ही तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी करुणा की दिव्य ऊष्मा में विलीन हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं।
तुम्हारा हृदय मेरे बच्चे इतना विशाल है, इतना करुणामय है, इतना प्रेमपूर्ण है, जैसे मेरा ही हृदय हो, कि तुम सहज ही बिना किसी प्रयास के सबको, यहाँ तक कि अपने घोर शत्रुओं को भी, जिन्होंने तुम्हें निरंतर अकारण कष्ट दिया है, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को बार बार कुचला है, उन्हें भी तुम अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता से अभयदान दे देते हो। उन्हें माफ कर देने की अद्भुत दैवीय क्षमता तुम अपने भीतर संजोए हुए हो। और यह जान लो मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि इस विराट, इस अनंत, इस रहस्यमय ब्रह्मांड को, इस सृष्टि के कण-कण को, मुझ परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति को, उस अदृश्य नियामक सत्ता को, निस्वार्थ भाव से स्नेह करने वाले, उससे अनन्य प्रेम करने वाले, उसकी प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन जितना स्थिर और एकाग्र होगा, तुम्हें सफलता उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। तुमने जो भी सपने देखे हैं वे अवश्य पूरे होंगे। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे कभी भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए।
जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को अटूट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे।
तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर
आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको उन परिवर्तनों को पूरे उत्साह के साथ अपनाना होगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सफलता का पूरा आनंद लेना चाहिए और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। आपको अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक निश्चित कारण से हो रहा है। आपको यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे आपकी ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए थे। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग करके अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। आपके पास अब यह अवसर है कि आप अपने अतीत से सीखें और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
यदि आप अपने पुराने समय की गलतियों को याद करके दुखी होते रहेंगे, तो यह आपके वर्तमान को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को नई दिशा दें। आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत में छिपी हुई है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे या आप